सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस सर्किट ये जो देखा था, इसमें या इससे पहले बायसिंग में कहीं पे किसी को कोई दिक्कत? ओके, ये क्वेश्चन हमने दिया था, ये हुआ। क्वेश्चन ट्राई किया गया? हम्म, चलो। क्वेश्चन में तुम्हें VBE माइनस 0.7 दिया था, बीटा गिवन था, एंड ICO बोला गया था नेग्लिजिबल है, और साथ में IC, IB, IE मतलब तीनों तुम्हारी जो बीजेटी की तीनों करंट्स हैं वो फाइंड आउट करनी थी। कलेक्टर टू अमीटर एंड कलेक्टर टू बेस, इनके बीच में वोल्टेज क्या है ये फाइंड आउट करना था। ठीक, तो हमने किस तरीके से सारी करंट्स को शो कर दिया था, सारे वोल्टेजेस को हमने शो कर लिया था। ठीक है, इसको सिंपल थोड़ा सा इस तरह से भी चाहे तो बना सकते हैं। ये तुम्हारा इस तरह से नहीं, -10 वोल्ट है, तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, माइनस, ये प्लस, देन ये ग्राउंड, और ये क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, हमने जो 10 वोल्ट सोर्स था उसका माइनस साइड इधर लगाया है, दैट इज वाई हमने -10 को वापस 10 वोल्ट कर दिया है। अगर हम इधर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव करते, मतलब नेगेटिव को अगर ग्राउंड करते, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो रखते वो -10 वोल्ट का ही रखे रहते। ठीक ना, अब IB को सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली इस लूप में ये लूप में हम KVL लगाएंगे, जैसे ये लूप 1 है। ठीक है, तो लूप 1 में जब तुम KVL लगाओगे तो देखो ये प्लस है और ये माइनस, इधर IB ये जा रही है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ ये प्लस है और ये माइनस, इधर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। नाउ जब तुम ऐसे गए माइनस से निकले तो ये -5, फिर ये IB मल्टीप्लाई बाय 200 किलो ओम माइनस IB मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू 10⁻³ माइनस VBE
इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमें VBE की वैल्यू पता है -0.7 है। ठीक, VBE -0.7 क्यों है? क्योंकि देखो N साइड पे पॉजिटिव है, P साइड पे नेगेटिव है। अगर VBE की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी ये जो PN जंक्शन यहाँ पे बन रहा है मीटर और बेस के बीच में, तभी ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। दैट इज व्हाई हमने VBE की वैल्यू क्या है, -0.7 वोल्ट ली है। ठीक, तो यहाँ से IB क्या आ जाएगा, IB इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 माइनस VBE अपॉन 200 into 10 to the power 3, that is -5 minus of -0.7 upon 200 into 10 to the power 3। कितना आ रहा है ये? ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, The 10, हाँ हाँ, the 2.15 into 10 to the power minus 5. 2.15 into 10 to the power -5 एम्पियर। ठीक है, हाँ वो 21.5 माइक्रो एम्पियर था सर। हाँ, ठीक ठीक, the minus में. माइनस में। ठीक, अब देखो ये माइनस में क्यों आ रही है, तो ये वाला कौन सा है, PNP टाइप का ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होगी वो बाहर की ओर जा रही होगी, और हमने जो कन्वेंशनली अपनी तरफ से लिया है IB, वो हमने लिया है कि अंदर की ओर है। दैट इज व्हाई ये क्या करंट आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, कन्वेंशनली हमने करंट अपने हिसाब से, जो तीनों करंट का डायरेक्शन है ये हम अपने हिसाब से चूज करते हैं, और जो आंसर आएगा अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मींस IB की जो एक्चुअल डायरेक्शन है, BJT में IB की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में IB जा रही है, जो एक्चुअल डायरेक्शन इसकी है। मीनिंग अगर ये तुम्हारा BJT होता, ठीक है, तो तुम्हारी जो करंट होती वो क्या हो रही होती, ऐसे बाहर निकल रही होती। राइट, हमने क्या माना है कि वो अंदर जा रही है। हम इन जनरल क्या लेके चलते हैं कि करंट सारी जो है वो इन्वर्ट हम लेके चलते हैं, बट यहाँ IB का केस क्या है कि IB में एक्चुअल जो PNP, जब ट्रांजिस्टर की बात करोगे तो PNP ट्रांजिस्टर में एक्चुअली करंट तुम्हारी बाहर की ओर जा रही होगी। ठीक है, ये करंट का एक्चुअल डायरेक्शन होगा। और ये हमने जब हमने करंट्स देखी थी तब हमने देखा भी था कि करंट जो थी वो बाहर की ओर जा रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे थे और करंट बाहर की ओर आ रही थी। नाउ IB की ये वैल्यू मिल गई, यहां से हम IC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB, दैट इज 100 multiply by 2.15 into 10 to the power -5 माइनस, तो ये कितना आ गया, 2.15 into 10 to the power minus 3. -3। ये हो गई Minus तुम्हारी, हाँ, IC की वैल्यू। नाउ अब यहां से हम IE की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, -IB प्लस IC, दैट इज माइनस ऑफ, दिस इज माइनस 2.15 into 10 to the power -6 minus 2.15 into 10 to the power -3। कितना आएगा, अब IB -5 है, 10 की पावर -5 IB. ओके ओके ओके,
माइनस का 2.1715 मिलियन। क्या रहा है? सर माइनस का 2.1715 मिलियन एम्पियर। 2.175 1715 एक मिनट, क्या बोल रहे हो? 17 2.1715 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर, आर का हाँ सर। तो ये तुम्हारी अमीटर करंट यहाँ से मिल गई। ठीक ना, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज। तो कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ऐसे इस लूप में केवीएल लगा दो। ठीक, ये प्लस है, ये माइनस है ना। अभी हम यहाँ पे केवीएल लिख रहे हैं, उसके बाद फिर वहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो जब इधर से ये माइनस से बाहर जाओगे तो क्या आएगा, -10। करंट की डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हो तो -3 इंटू 10⁻³ IC। देन ये अगेन -VCE इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं। -10 -3 इंटू 10⁻³ IC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इजिली VCE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VCE की वैल्यू क्या आएगी, -10 -3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय IC की वैल्यू क्या थी, -2.15 इंटू 10⁻³ क्या आ रहा है इसकी वैल्यू VCE की? So 3.55 volt. 3.55 वोल्ट, नेगेटिव। नेगेटिव। सर माइनस रहेगा। हाँ ठीक है, तो ये VCE की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान देना, PNP ट्रांजिस्टर है तो VCE की वैल्यू भी, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज वैल्यू जो आ रही है वो भी नेगेटिव आ रही है। जबकि अभी तक जब NPN ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन किया था जब तुमने, तब वहां पे VCE की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। ठीक, तो तुम्हें बिल्कुल ये चीजें नहीं देखनी कि क्या नेगेटिव आ रहा है क्या पॉजिटिव आ रहा है। नॉर्मल जब भी बीजेटी का क्वेश्चन करना है, एक कन्वेंशन को फॉलो करना है। ठीक है, सिंपली IB IE और IE के डायरेक्शन इनवर्ट, जो वोल्टेजेस शो करने हैं उनको पोलैरिटी के हिसाब से शो करना है कि अगर प्लस यहाँ लिया है इधर माइनस लिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, VCE, क्योंकि C पे तुमने पॉजिटिव लिया है। तो इस तरह से नेमिंग करनी। आफ्टर दैट नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप आएगा। जो भी कंडीशन होगी, अगर उसको क्रॉस चेक भी करोगे तो वो सही ही आ रहा होगा, क्योंकि वहां पे उसी चीज की नीड हो रही होगी। मीनिंग अगर यहाँ पे हमें ये VBE ना दिया होता, कुछ और वैल्यूज दी होती और हम VBE खुद से कैलकुलेट करते, तो भी ये नेगेटिव में ही VBE मिलता। VBE की जो वैल्यू हम निकालते वो नेगेटिव में ही मिलती, क्योंकि एक्टिव रीजन में अगर काम करना है तो ये प्लस और ये माइनस जो कि उल्टा दिख रहा है, हमें इसका VB जो होगा वो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। जब तक हम VB नेगेटिव नहीं लेंगे तब तक ये फॉरवर्ड बायस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो पोलरिटीज हमने ली है वो N पे पॉजिटिव और P पे नेगेटिव ले रखी है। नाउ अब हमें लास्ट क्या निकालना है, VCB। तो एक तो तरीका है कि तुम ये वाला इस लूप में KVL लगा लो, इस लूप में यहाँ से स्टार्ट करो और ये होते हुए ये KVL लगा लो। ठीक है, यहाँ तुम्हें IB की वैल्यू भी पता है और इधर तुम्हें IC की वैल्यू भी पता है, केवल VCB अननोन है। तुम यहाँ पे इजिली VCB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। या दूसरा क्या तरीका है, ये जो तीनों वोल्टेजेस हैं
इन तीनों वोल्टेजेस में ही ऐसे यहां से स्टार्ट करो, इस प्लस टर्मिनल से स्टार्ट करो और ऐसे घूम के वापस इसी प्लस टर्मिनल पे आ जाओ। एक ये भी केवीएल हम लगा सकते हैं। ठीक, जब इस केवीएल को लगाओगे तो देखो इधर से यूं चले, नेगेटिव से बाहर निकले, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर निकले तो माइनस वी सी बी, फिर आगे चले नेगेटिव से अगेन बाहर निकले तो ये वीबी वोल्टेज है, तो माइनस वी बी ई। नाउ अगेन जब इस वाले से ऐसे गए तो यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकल रहे तो ये प्लस वी सी ई इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें ये तीनों वोल्टेजेस में एक रिलेशन मिल गया। दो वोल्टेजेस तुम्हें पता है, तीसरा वोल्टेज इजीली तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे क्या मिला है, वी बीई माइनस वी सी बी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वी बी ई माइनस वी सी ई प्लस दैट माइनस ऑफ माइनस 0.7 माइनस ऑफ माइनस 3.55। कितना आ रहा वी सी बी, 2.85 वोल्ट। 2.85 वोल्ट। 2.85 वोल्ट। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं कर रही है। स्क्रीन नहीं शो कर रही है, कर रही है सर। ना तो बीजेटी में बायसिंग या उससे पहले प्रीवियसली जितना भी बीजेटी हम लोगों ने किया उसमें कहीं किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, बाकी जो लोग अभी बीजेटी को प्रॉपरली शायद रिवाइज नहीं किए हैं वो लोग उसका रिवीजन करें, और इन केस कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो उसको अपना 1 to 1 क्लियर करते रहें। ठीक है ना, अभी तक जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा वो था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट इसी टाइप में जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वो बेसिकली होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, फर्स्ट थिंग, ये जब तुमने बीजेटी पढ़ा था तो बीजेटी को कंट्रोल कौन कर रहा था, उसकी करंट, जो बेस करंट थी बेसिकली बीजेटी के ऑपरेशन को वो बेस करंट कंट्रोल कर रही थी। जबकि ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होंगे उनको बेसिकली उनका जो कंट्रोलिंग ऑपरेशन होगा वो वोल्टेज के थ्रू होगा, मीनिंग ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वो बेसिकली क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक, अब इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो देखो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि भाई वो एक डिस्क्रीट डिवाइस की तरह आपको मिलता था। ठीक है, मीनिंग अगर उसको सोचोगे आईसी में फैब्रिकेट करना है या उस जहाँ पे भी उससे सर्किट बनाना होता था वो तो स्पेस तुम्हारा ज्यादा लेता था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफी स्मॉल था। ठीक है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों होता है ये तुम जब उसकी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करोगे बीजेटी की एनालॉग सर्किट में तब तुम्हें समझोगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें समझना है कि जो बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफी स्मॉल था, मतलब इतना स्मॉल नहीं लेकिन फिर भी स्मॉल था। उसकी वजह से वहां पे एक तो
एक पॉइंट ये था कि तुम्हारा जो बीजेटी था उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों की वजह से करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, हमने देखा वहां पे कि ये जैसे कलेक्टर साइड पे हम देखते हैं तो कलेक्टर साइड पे करंट के दो कंपोनेंट है। एक तुम्हारा आईसी जो कि अमीटर करंट की वजह से होता है, दूसरा तुम्हारा क्या था, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट थी, रिवर्स बायसिंग की वजह से जो होती है, ठीक, वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बेसिकली हो रही थी। नाउ तो वो जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो हो रही थी, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक था या हमारे लिए नॉइज की तरह से काम कर रही थी। मीनिंग हम चाहते तो ये है कि हमारी केवल आईसी करंट फ्लो हो, अगर उसमें आईसी यानी रिवर्स करंट जो फ्लो हो रही है, ठीक है, वो हमारे लिए अनवांटेड है, अनडिजायर्ड है। और जब इसी बीजेटी से लेट्स से कोई हमने बड़ा सा सर्किट बनाया, ठीक, तो उस सर्किट में जब हम कोई किसी मान लो बीजेटी से हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं। अब जब हमने एम्पलीफिकेशन के लिए एक स्मॉल सिग्नल दिया, कोई भी एसी वोल्टेज, एक स्मॉल एसी वोल्टेज हमने दिया कि इसको एम्पलीफाई करना है, तो वहां पे जो ये रिवर्स करंट है, वो रिवर्स करंट नॉइज की तरह बिहेव करती है, ठीक है, जिसकी वजह से काफी एम्पलीफिकेशन में काफी एरर्स और काफी एक्स्ट्रा मतलब अनवांटेड सिग्नल्स भी मिलने लगते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम बीजेटी को चाहते थे कि भाई बीजेटी का कोई रिप्लेसमेंट आ जाए तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन। दैट इज वाई हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को लिया। वो अलग बात है कि एम्पलीफिकेशन के लिए आज भी हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे ही डिपेंडेंट है। रीजन कि उसका जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है, गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो काफी हाई है। जो तुम्हारा बीजेटी है उसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो काफी हाई है, उसकी वजह से हम आज भी एम्पलीफायर के लिए हम बीजेटी पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी कई सारे एडवांटेजेस हमें इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में मिलते हैं इन कंपैरिजन टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक, तो अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पहला डिफरेंस क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जबकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो करंट कंट्रोल है। ठीक है, अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम दो टाइप में चेंज कर सकते हैं। एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या इन्हीं को हम जेफेट बोलते हैं, और दूसरे हो गए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका क्या नाम है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, तो एक हमारे पास था ये जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको इन जनरल एफईटी या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास ये था मॉसफेट या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो बेसिकली ये पढ़ना है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमें ये जेफेट अभी नहीं पढ़ना। ठीक, इनकेस अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहा तो हम लोग इसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, लेकिन ये हमारे इन जनरल सिलेबस में नहीं दिए मैंने। अब जो ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, तो इसका जो ये MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की वजह से दिया गया, मतलब ये जो इसकी नेमिंग की गई है MOS, ये बेसिकली किया गया है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। अभी थोड़ी देर में जैसे इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बोला गया है। ठीक, अब ये जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर था, ये बेसिकली जब स्टार्टिंग में इसको हमने बनाया था तब ये 4 टर्मिनल डिवाइस था। फर्स्ट टर्मिनल इसका बोला जाता है गेट, दूसरा ड्रेन,
तीसरा सोर्स एंड लास्ट फोर्थ वन बोला जाता है सबस्ट्रेट या बॉडी। ठीक, इन जनरल जब हम अभी जब प्रेजेंट टाइम पे जो मॉसफेट बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल की भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो इस टर्मिनल को हम इस सोर्स से हम शॉर्ट कर देते हैं। दोनों टर्मिनल्स को हम, सोर्स वाला टर्मिनल और ये सबस्ट्रेट का टर्मिनल, अभी समझ में आएगा कि ये सबस्ट्रेट कहाँ पे होता है और सोर्स कहाँ होता है, बट अभी ये समझना है कि ये दोनों टर्मिनल हम बेसिकली शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को शॉर्ट करने की वजह से हम कहते हैं कि जो मॉसफेट है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। मॉसफेट है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो इन केस कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये आएगा कि मॉसफेट 3 टर्मिनल डिवाइस है या 4 टर्मिनल डिवाइस है, तो तुम आंसर करोगे कि वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। फर्स्ट गेट, ड्रेन और सोर्स। इन जनरल हम सोर्स और सबस्ट्रेट, ये बॉडी और सबस्ट्रेट को हम इन जनरल शॉर्ट कर देते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। जब हम फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं तो ही हम इसी तरीके से फैब्रिकेशन करते हैं। ठीक, और इन जनरल ये जो मॉसफेट है ये तुम्हें डिस्क्रीट डिवाइस की तरह से नहीं मिलता। डिस्क्रीट डिवाइस का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ कि हाँ तुमने देखा उठा के कि हाँ ये एक मेरा मॉसफेट रखा हुआ एकदम अलग थलग, जैसे रजिस्टर तुमको एक डिस्क्रीट डिवाइस की तरह से मिलता है, तुम अलग से रजिस्टर को देख सकते हो। ठीक है, बीजेटी तुमको अलग से दिखाई देता है कि हाँ बीजेटी एक डिस्क्रीट डिवाइस की तरह से यूज करते हैं। ठीक, मॉसफेट का यूज जब भी हम करते हैं तो उसको हम आईसी के फॉर्म में ही यूज करते हैं। मॉसफेट को जब भी हम यूज करते हैं तो उसको हम आईसी के फॉर्म में ही यूज करते हैं। ठीक, मेन इसका यूज क्या है कि इसकी आईसी के फॉर्म में यूज करने की वजह से क्या हुआ, इसने स्पेस कम लिया। हम सर्किट में इसको यूज कर रहे होंगे तो ये स्पेस काफी कम ले रहा होगा ना। और वहीं पे बीजेटी क्या है, बीजेटी तुम्हारा डिस्क्रीट डिवाइस है। तुम्हारी अलग से एक बीजेटी तुमको 3 टर्मिनल एक डिवाइस तुमको लैब में देखने को मिल जाएगी ना। अब हम इन जनरल काफी सिंपल से डायग्राम से ये देखने की कोशिश करें कि मॉसफेट होता कैसे है, तो मॉसफेट कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम आईसी में ऐसे यहाँ पे सबस्ट्रेट मीनिंग हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या तो पी टाइप या एन टाइप डोपिंग कराई। एक नॉर्मल लाइट डोपिंग कराते हैं यहाँ पे, लाइटली डोपिंग कर, ठीक है, लाइटली डोपिंग करके ये यहाँ पे हमने एक सबस्ट्रेट बनाया। सबस्ट्रेट बेसिकली इस तरह से समझ सकते हो कि ये डिवाइस का बेस है जिसके ऊपर बाकी और सारी चीजें हम इस पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, और वो डिजाइन कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें ऐसे पी टाइप की डोपिंग कराई। ठीक, अब इस साइड पे पी टाइप के पूरे इस सबस्ट्रेट में ये जो पूरा सेमीकंडक्टर बार है, इस पूरे सेमीकंडक्टर बार में हमने पी टाइप की डोपिंग करा के ये एक सबस्ट्रेट बना लिया। आफ्टर दैट इसके एक साइड पे ये कॉर्नर पे हमने यहाँ पे एन टाइप की डोपिंग की, और ये जो एन टाइप की डोपिंग थी ये हाई डोपिंग थी। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी यहाँ पे ये एन हाई डोपिंग यहाँ पे भी हमने कराई। इस साइड पे हमने एन टाइप की हाई डोपिंग कराई और इस साइड पे भी हमने एन टाइप की हाई डोपिंग कराई। ऐसे यहाँ पे वेल, ठीक है, क्रिएट किए हैं। हमने सबसे पहले पी टाइप सबस्ट्रेट लिया, उसमें हमने ऐसे 2 एन वेल क्रिएट किए। ठीक, आफ्टर दैट अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे
ये हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ठीक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हमने यहाँ पे ऐसे लेयर बना दी। ये जो थी ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये लेयर यहाँ पे ऐसे बना दी, ठीक है। अच्छा, इस लेयर को बनाते वक्त एक चीज और ध्यान देते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे एक कट ऐसे बना होता है, ठीक है, जिससे हम इस ये जो n+ वाला जो रीजन है इसको हम ऐसे यहाँ पे टच कर सके। अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिलिकॉन की यहाँ पे एक लेयर लगाई। ये सिलिकॉन लेयर किस तरह का काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये सिलिकॉन लेयर इंसुलेटर की तरह काम करती है। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसे ऊपर एक मेटल की एक और लेयर बनाई, एक मेटल की और लेयर बनाई, और इस मेटल लेयर ये हमने जैसे यहाँ पे मेटल की लेयर, सिमिलरली यहाँ पे भी एक मेटल लेयर ऐसे लगा दी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक मेटल लेयर लगाई। तो ये जो बीच वाला तुमको यहाँ पे मेटल लगाया है, अगर यहाँ पे ऐसे एक मेटल कनेक्शन बना दिया, ये जो पहला टर्मिनल हुआ ये बेसिकली कहलाता है गेट टर्मिनल, ठीक है। ये बेसिकली कहलाता है गेट टर्मिनल। और जो जहाँ पे ये जो n+ वेल तुमने बनाया, और इस n+ वेल को ये देखो मेटल के थ्रू यहाँ पे जो तुम्हारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो इंसुलेटर था उसके बीच में ऐसे कट करके यहाँ पे तुमने जो मेटल से n वेल को, इस n वेल को कनेक्ट किया है, वहां से अगर एक टर्मिनल और लगाते तो उसको हम बोलेंगे ड्रेन, ठीक। इसी तरीके से दूसरी साइड पे जो दूसरा n वेल बना है, इसको अगर टर्मिनल वाइज दिखाएं यहाँ पे, तो ये बेसिकली कहलाएगा सोर्स। और ये जो यहाँ सबस्ट्रेट है उसमें भी यहाँ पे जो हम 4 टर्मिनल डिवाइस बनाते थे, तो उस टाइम पे यहाँ पे भी ऐसे मेटल लगा के ये एक 4th टर्मिनल बनता था, बॉडी टर्मिनल, ठीक। हमने क्या किया है, सिंपली जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले np टाइप का हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया, उसके बाद इधर n+ और दूसरी साइड पे भी n+, दो हमने हाईली डोप्ड n टाइप के वेल्स बनाए, ठीक है। n टाइप के कुएं यहाँ पे दो बनाए, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये लेयर बनाई है, उस लेयर को ऐसे यहाँ पे कट किया हुआ है ताकि हम मेटल से इस n+ वेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सके, ठीक है, बिना इंसुलेटर के, मतलब इंसुलेटर का इफेक्ट ना आए, और हम डायरेक्टली इस n वेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऐसे कनेक्ट कर सके यूजिंग अ टर्मिनल नोन एज ड्रेन, ठीक। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमने क्या किया है, जो हाईली डोप्ड n वेल है उसको मेटल के थ्रू ऐसे यहाँ एक टर्मिनल के से कनेक्ट कर दिया, जिसको नाम दिया हमने सोर्स, ठीक। और बीच में ये जो मेटल वाला बना हुआ ये, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी बीच में, यहाँ देखो यहाँ पे कोई कट नहीं किया, ये मेटल है, फिर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, फिर नीचे यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, ये क्या है, मेटल है, फिर ये क्या है, ऑक्साइड लेयर है, और देन ये नीचे क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसी की वजह से
बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो रीजन है ये वाला, मीनिंग इतना, ये इतना पार्ट, ठीक है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं चैनल रीजन। इसको हम बेसिकली बोलते हैं चैनल रीजन। ठीक, अब देखो जो ये वेल्स हमने क्रिएट किए हैं, जब ये एन टाइप के हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एन मॉसफेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एन मॉसफेट या एन मॉस या एन चैनल मॉसफेट। अभी समझ में आएगा चैनल का रोल भी। तो इसको क्या बोलते हैं, एन चैनल मॉसफेट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जो तुमने सबस्ट्रेट जिस टाइप का है उसके अपोजिट टाइप के तुमने यहाँ पे दो वेल्स क्रिएट किए, और ये जो वेल बना हुआ है उसी के नाम पे तुम्हारा मॉसफेट का नाम डिसाइड होगा।